हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूँ रम्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल्स को याद करने का एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता रहा हूँ कि आज जितने भी डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हैं, चाहे वो 0 डिग्री पे हो, 30 डिग्री पे हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, और सारे छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इन डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू आपके हाथ पे रटवा के जाऊंगा। बस इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। चलो, तो भाई देखो, सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड ले लो। लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उसको 0 डिग्री, उससे ऊपर वाली उंगली को हम मान लेंगे 30 डिग्री, और उससे ऊपर वाली को 45 डिग्री, देन फोर फिंगर को 60 डिग्री, एंड थंब को हम मान लेंगे 90 डिग्री। बस करना क्या है ना, यहाँ पे दो सिंपल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और ये कोई फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक ट्रिक है। ठीक है, देखो साइन थीटा के लिए क्या करो, साइन थीटा के लिए मान लो रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन 2। दैट मींस जिस भी एंगल की बात करो, फॉर एग्जांपल अगर हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा के लिए साइन 30 डिग्री पे इस 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं उन्हें गिनो। और कॉस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो कॉस 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं उन्हें काउंट करो। ठीक है, चलो देखना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। ठीक है, नाउ साइन 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। चलो भाई, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन 2। ठीक है, तो 0 डिग्री के नीचे कितनी कितने उंगलियां हैं? एक भी नहीं, यानी रूट ओवर 0 अपॉन 2, और रूट 0 की वैल्यू 0 अपॉन 2, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। दैट मींस साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास टेबल है। साइन 0 की वैल्यू हमारी हो गई 0। ठीक है, नाउ अब साइन 30 डिग्री देखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइड 30 डिग्री, भाई फिर से रूट ओवर फिंगर्स बिलो। याद रखना भाई, साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन 2, और कॉस थीटा की वैल्यू रूट ओवर फिंगर्स अबव अपॉन 2। ठीक है, तो पहले हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे? रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन 2 का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ साइन 30 डिग्री, भाई 30 डिग्री हमारा ये रहा। अब इस उंगली के नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं। ठीक है, फिंगर्स बिलो यानी इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? सिर्फ एक उंगली, तो रूट ओवर 1/2, और रूट 1 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं साइन 45 डिग्री की। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? रूट ओवर फिंगर बिलो 45 डिग्री के नीचे देखो भाई, ये रहा हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक, दो। ठीक है, तो रूट ओवर 2/2। और भाई हमें क्या पता है? रूट ओवर 2/2, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई? 1/√2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट ओवर, भाई यहां पे देखो 60 डिग्री ये रहा हमारे पास, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक, दो, तीन। सब अपने हाथ पे देखेंगे, कोई भी डेस्कटॉप पे देखता है या अपने फोन की स्क्रीन पे नहीं देखेगा, सब अपने हाथ पे देखो, काउंट करो। 60 डिग्री किसको बोलते हैं हम? 60 डिग्री किसको माना है हमने? फोर फिंगर को माना है। फोर फिंगर के नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो, तीन, तीन उंगलियां हैं, तो रूट ओवर 3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? रूट 3/2। ठीक है, फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री यहां पे करते हैं। साइन 90 डिग्री, भाई जब ऊपर जाके देखो साइन 90 डिग्री कहां पे है? साइन 90 डिग्री हमारा थंब, और थंब के नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक, दो, तीन, चार। तो रूट ओवर 4/2, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। 4 होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ गया, 2/2। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये आ गया हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे कॉस की। ठीक है, कॉस के लिए क्या करेंगे? फिर से पीछे चलते हैं। यहां पे ध्यान रखना, कॉस थीटा के लिए हम क्या काउंट करेंगे? फिंगर्स अबव। ठीक है, अपनी उंगलियों में याद रखना, अपने हाथ में उंगलियों को सबसे नीचे वाली उंगली, ठीक है, लिटिल फिंगर को 0 डिग्री, उससे ऊपर रिंग फिंगर को 30 डिग्री, मिडल फिंगर को 45 डिग्री, फोर फिंगर को 60 डिग्री, और थंब को 90 डिग्री मान लो। ठीक है, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर फिंगर्स अबव अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो जिस भी एंगल की बात करेंगे उस उंगली, जिस भी एंगल की बात करेंगे उस उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हैं उसे काउंट करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉस 0 डिग्री की। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, ये रहा हमारे पास लिटिल फिंगर 0 डिग्री। लिटिल फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं?
रिंग फिंगर 1, मिडिल फिंगर 2, फोर फिंगर 3 और हमारा थंब यानी 4। टोटल हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, तो रूट ओवर 4/2 और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 बाय यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। फिर उसके बाद बात करते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो cos 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1 2 और एक थंब 3 यानी रूट ओवर 3/2, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी आ जाएगी रूट ओवर 3/2। फिर बात करते हैं हम लोग cos 45 डिग्री की, ठीक है, cos 45 डिग्री, चलो भाई अपनी उंगलियां देख रहे हो ना, रूट ओवर, अपनी उंगली पे ध्यान रखो, डायग्राम जानबूझ के हटा दिया है। 45 डिग्री किसको माना था, मिडिल फिंगर को, मिडिल फिंगर के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक हमारी फोर फिंगर, दूसरा हमारा थंब, 2 हो गए, रूट ओवर 2/2, सॉल्व करोगे क्या आएगा रूट ओवर 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 कैंसिल हो गया 1/√2, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/√2। फिर आगे चलते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री, भाई 60 डिग्री किसको माना था, फोर फिंगर को माना था, फोर फिंगर के ऊपर हमारा क्या होता है एक थंब होता है, तो सिर्फ एक उंगली है, तो रूट ओवर 1/2, रूट 1 की वैल्यू 1, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब cos 90 की बात करते हैं, cos 90 डिग्री किसको माना था, थंब को माना था, तो थंब को हमने 90 माना है, थंब के ऊपर कितनी उंगलियां, एक भी नहीं, तो रूट ओवर 0/2 और स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू 0, 0/2, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो भाइयों देखो, अगर हमारे पास साइन और cos की 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम tan, cosec, sec और cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा, सबको पता है हमें, ओके राइट। नाउ अब अगर हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, ओके। नाउ अब sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, राइट। नाउ √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 1, दैट मींस tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें फॉर एग्जांपल cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है, नाउ cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, एंड वी ऑल नो दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin 60 डिग्री, ओके। नाउ 1 अपॉन sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है, sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2, ठीक है, एक नाउ √3/2, तो हमारे पास ये कितना cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर साइन और cos के अलग अलग एंगल्स की वैल्यू निकाल लें, तो बाकी सारे रिलेशंस का यूज करके हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बाकी के 4 रेशियोज हैं, इनका आपको खुद ब खुद इस ट्रिक से निकालना है, और निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।